लियो सेजिटेरियस फायर एलिमेंट। लेट्स सी, देखते हैं कि लायंस गेट पोर्टल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लायंस गेट पोर्टल की तरफ से फायर एलिमेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। इन दिनों फायर एनर्जी के लोगों की लाइफ में थोड़ी उथल पुथल चल रही है, कुछ ऑब्स्टेकल्स है, फाइट्स हो रही है रिश्तों में। 5 ऑफ सोर्ड्स पे देखा। यस, इन दिनों आपकी लड़ाई पीस का मैसेज भी आ गया। पीस बनाने की ज़रूरत है आपको, अपने शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और रिश्तों में थोड़ा लड़ाई से बचने की ज़रूरत है आपको। ओके, वन लास्ट टाइम, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है, खुदाई, वो होता है ना सोने की खदान, वैसे वो दिखा रहे हैं। सो अबंडेंस आने वाली है आपके लिए, कुछ प्लेजर मिल सकता है आपको, राइट। जो हो भी सकता है कि कुछ लोग ऐसे वर्क से कनेक्टेड हो जहाँ खुदाई वगैरह का काम होता हो, आर्किटेक्चर का वर्क हो सकता है। ओके, और आपको कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, अनएक्सपेक्टेड मनी, मतलब कोई खजाने जैसी बात हो सकती है आपके साथ, जैसे होता है ना एकदम प्लेजर मिल गया वैसी बात हो। सी 9 ऑफ कप्स, मनी आ रहा है आपकी तरफ। ओके, मनी, ढेर सारा पैसा। ये बिलियनियर की लाइक ऐसे जब हम एफिमेशंस बोलते हैं ना कि आई एम बिलियनियर एंड ऑल, तो लाइक आपने अगर ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन की थी वो सच होते हुए दिख रही है। पैसे आ रहे हैं बेसिकली आपके पास बहुत। किसी के पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने वाली है। करियर में बहुत इश्यूज थे तो वो सॉल्व होने वाले हैं। पैसों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। 9 नंबर भी है, 9 नंबर होता भी है एंडिंग का कार्ड। बस आपको ये कहा जा रहा है कि इन दिनों आपको थोड़ा लड़ाई झगड़ों से बचना है, क्योंकि आप अगर लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो आपकी वो जो एनर्जी है पॉजिटिव वो वहाँ पे लग जाएगी, ये एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। तो बेसिकली आपको कहा जा रहा है जितना अकेले में शांत अपने साथ रहेंगे ना, और अपने रिश्तों में भी मिठास बना के रखेंगे कि उनके साथ भी बैठे हैं तो लड़ाई नहीं, प्यार भरी बातें, उतना ही आप मनी मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये कार्ड ना एकदम परफेक्शन, हाइजीन, एकदम नीट एंड क्लीन की वाइब दे रहा है। आप ऐसे इंसान हैं, एडीज लियो सेजिटेरियस, आप ऐसे इंसान हैं जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको एकदम चीज़ें परफेक्टली पसंद है। जिस वक्त बोल दिया उसी वक्त काम होना चाहिए, एकदम जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पे पड़ी होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, मतलब एक भी चीज़ गलत नहीं, 1% भी आशंका नहीं होनी चाहिए गलत की या फिर इम्परफेक्ट की। आप बहुत परफेक्शनिस्ट है। आपकी ये जो चीज़ है ना, ये मनी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी आपकी। आपका मतलब आपकी ऑनेस्टी, इसमें ऑनेस्टी भी सुनाई दिया मुझे, आपकी ऑनेस्टी, परफेक्शनिस्ट, एकदम हाइजीन रहना, आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी दिखा रहा है इसमें कि आपके ना जो वर्क को लेके क्वालिटीज़ है ना कि वर्क ऐसे करना चाहिए, वर्क एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है आप में, वर्क एथिक्स बहुत अच्छी है आपकी। इस चीज़ के कारण आप मनी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव स्किल भी है ना जिसे आप अब तक दुनिया के सामने नहीं ले आ पा रहे थे, तो यूनिवर्स ये भी कहना चाहता है आपसे कि अपनी क्रिएटिव साइड दिखाइए, वही आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगी। द मैजिशियन, सी अबंडेंस से भरे हुए आपके कार्ड्स। लायंस गेट पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड, इनकी एंट्री हो सकती है। ये मुझे बार बार माइंस एक वर्क होता है ना माइंस का, खुदाई का, बार बार मुझे वही चैनलिंग हो रही है आपके लिए। खुदाई का ही बहुत से लोग शायद अगर खुदाई के वर्क से लिटरली ये बहुत कम लोगों से मैच होगा वैसे,
बट बहुत लोग अगर खुदाई के काम से जुड़े हुए हैं ना, कि कहीं पे खुदाई करना है और तो आपको खुदाई के दौरान कुछ बहुत कीमती मिल सकता है, हिस्ट्री से कनेक्टेड। राइट, मतलब कि जैसे आप बहुत टाइम से जो खुदाई करते हैं उन्हें पता होगा, राइट, बेसिकली कि अगर आप बहुत टाइम से खुदाई के दौरान कुछ ढूंढ लेते, कुछ कुछ अवशेष एंड ऑल, ये बहुत ही अलग तरीके का मैसेज आया है। अवशेष ढूंढे थे लेकिन आपको बहुत टाइम से मिल नहीं रहे थे, और आपको एकदम बहुत कुछ अलग ही, बहुत वो जो लाइक न्यूज़ बन जाता है वैसा कुछ मिल सकता है जो खुदाई से कनेक्टेड लोग हैं। तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो एकदम न्यूज़ में आने वाली बात हो, या म्यूज़ियम में रखी जाने वाली चीज़ हो, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है खुदाई के दौरान, जिससे आपका नाम बनेगा, फेम बनेगा, मनी बनेगी आपकी लाइफ में। ओके, तो ये मैसेज बहुत ही अलग आया, बट अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लगा मुझे। एंड बहुत अगर करियर में सोच रहे थे तो यस, यहाँ पे बहुत आर्किटेक्चर की एंशंट वाइब है। तो आप जो भी वर्क करियर एंशंट चीज़ों से कनेक्टेड होता है ना, खुदाई करना जैसे एंशंट पे आता है, राइट, पुराने अवशेष ढूंढे जाते हैं, या फिर अलग फील्ड्स भी हो सकती है एंशंट से कनेक्टेड, आपको ऐसी फील्ड में जाना चाहिए। आर्किटेक्चर भी बहुत आता है, आपको ऐसी फील्ड में वर्क करना चाहिए, या आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको अवेकनिंग हो सकती है। बेसिकली लायंस गेट पोर्टल के बाद आपको अवेकनिंग होगी कि आपका सोल पर्पस क्या, आपको क्या करना है। अब तक अगर आप श्योर नहीं थे ना कि आपको करियर में क्या करना है, या आपका पैशन क्या है, टैलेंट क्या है, आप टैलेंट को डिस्कवर कर लेते अपने, तो लायंस गेट पोर्टल के बाद आप अपने टैलेंट को पहचान पाओगे। ओके, मंकी की एनर्जी है यहाँ पे। हम्म, थोड़े से वैसे भी हो, जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो आप, जल्दी चिढ़ जाते हो। वाह, मुझे यहाँ पे मैग्नेट, चुंबक सुनाई दिया। यकीनन मनी मैग्नेट बनने वाले हो आप, मनी मैग्नेट, बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करने वाले हो, बिलीव मी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस की एनर्जी है। वो होता है ना कॉर्प्यूपाइन, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वैसी एनर्जी है। पॉर्क्यूपाइन या ऐसा ही कुछ एक वर्ड है। वो बास्केट बनी होती है, उसमें से बहुत सारा गोल्ड, ज्वेलर, फ्रूट्स ऐसे निकलते हैं। सी यहाँ पे 8 का सिंबल भी बनता है, एंड सी 9 के बाद 1 है। ये एंडिंग जो दर्शाता है 9, और 1 न्यू बिगनिंग शो करता है। ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, सुकून है। बहुत सारे लोग एक्टिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इनका ना, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, जैसे रीडिंग आ रही है, कि आपके जो सपने हैं ना करियर के वे में, वो बहुत बड़े हैं। आपने कोई छोटे मोटे करियर को चूज़ नहीं किया, ऑफिस या ऐसे नहीं, आपके करियर पाथ कुछ अलग है। लाइक एक्टिंग में चले गए, या खुदाई में, मतलब आपका करियर पाथ ऐसा है बेसिकली जिसे मोस्टली घर में अलाउ नहीं किया जाता कि ये करो, ये अलाउ नहीं किया जाता। आप ऑब्वियसली खुदाई के वक्त में जाओगे तो वो भी घर में शायद अलाउ ना हो ईज़िली। एक्टिंग में तो वैसे ही मोस्टली नहीं हो पाता कई घरों में। सो आपका करियर पाथ कुछ ऐसा है कि दुनिया से लड़कर अपनी एक इमेज बनाना। सो अमेजिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बचत का कार्ड है बाय द वे। आपके लिए मैसेज भी वही आया कि इन दिनों अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। आपको कहा जा रहा है कि इन दिनों थोड़ा अपनी सेविंग्स पे ध्यान दीजिएगा। बेसिकली आप लोगों पे बहुत पैसे लुटाते हो। यहाँ ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे कि आप जो लोगों पे पैसे लुटाते हो ना बहुत ज़्यादा, वो चीज़ बंद कर दीजिए। यहाँ पे मुझे ना एकदम शूटिंग स्टार दिखा। माय गॉड, आपकी रीडिंग सच में, मतलब आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। ये सच में बहुत बड़ी ट्रेजर की एनर्जी यहाँ पे, जैसे वो खजाना खुलता है ना, बहुत पावरफुल ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको। यूनिवर्सल ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए, डिवाइन ब्लेसिंग। छोटी मोटी बात नहीं है ये कोई।
जो स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन को समझते हैं, वो लोग बहुत डीपली समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है, बिलीव मी। अनएक्सपेक्टेड कुछ बहुत बड़ा मिलाकर मैजिक होगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा। शूटिंग स्टार की वाइब मिली है मुझे। मतलब होता है ना, एक टूटते तारे से ख्वाहिश मांगो और वो पूरी हो जाती है। लेकिन यस, पैसों पे थोड़ा अपनी मनी की एनर्जी के बेसिकली आपको एक्टिविटी एक वर्क का है कि आप अपने पैसे किस किस जगह पे खर्च करते हैं वो लिस्ट बनाइए। और उसमें से देखिए कहाँ पे आपको अननेसेसरी लगता है कि मैंने अननेसेसरी पैसा खर्च किया है। उस चीज़ को एनालाइज कीजिए और उस पैसे को बचाना सीखिए। और यही कहा जा रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ में इतने वैल्यूएबल नहीं है उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बेसिकली आपको पैसे के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि आप जल्दी पैसे लुटा देते हो ना, तो उनकी जेब का खर्चा नहीं होता, आप अपने जेब से कर देते हो, क्योंकि तो वो आपका फ़ायदा ले रहे हैं। इस कारण आप अपने मनी की जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा गलत लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। उससे बल्कि अच्छी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो। वैसे लोगों में पैसे खर्च करने के बजाय जो एडवांटेज ले रहे हैं आपका, ऐसी जगह यूज़ करिए जहाँ पे भला हो किसी का, लाइक चैरिटी, है ना, बच्चों के एजुकेशन पे, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते। सो आपको कहा जा रहा है कि आप मनी एनर्जी कहाँ कहाँ अपनी मतलब कि इन्वेस्ट कर दो, उस पर ध्यान दीजिए। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपके रिश्तों में झगड़े होते हो क्योंकि आपको पैसे को मैनेज कैसे करना है वो प्रॉपर नहीं आता। यहाँ पे हालांकि इसने पैसे को अच्छे से मैनेज किया, लेकिन आपके लिए मैसेज है कि आपको पैसे को अच्छे से मैनेज करना नहीं आता। ये भी कारण हो सकता है कि आपकी अपने रिश्तों में अनबन हो जाती है, क्योंकि जो सच में आपके रिश्ते हैं वो नहीं चाहते कि आप फालतू में ऐसे लोगों पे लुटाएं। तो अब आया है टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। यस, ये टर्निंग पॉइंट का कार्ड है, वही पॉजिटिव सेंस में कि एकदम से लाइफ बदल जाना। ये कार्ड बेसिकली आपको ये कहना चाहता है कि अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी गड़बड़ी एक रात में आ सकती है ना, कि कभी एक ही रात में या कुछ पल में ही आपको कुछ बहुत बेकार, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई, तो वैसे ही बिलीव रखिए कि वैसे ही एक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनने में आ सकती है। ये कार्ड ये कहना चाहता है कि अगर कभी आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश थे, तो सॉरी, सो कभी पास्ट में अगर ऐसा हुआ है कि आपको एक ही रात में, कुछ ही टाइम में कुछ बहुत बड़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिली थी जिसका ट्रॉमा है आपके अंदर, तो आपको वही कहा जा रहा है कि थोड़ा बिलीव कीजिए कि वैसे ही आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने में मिल सकती है। ओके, ये फेथ का कार्ड है कि होप का कार्ड है। आपको होप रखना है, फेथ रखना है, नज़रिए को बदलना है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है कि चीज़ें ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकती है, राइट। एक बार आप आते लुट गए एक ही रात में, तो ऐसे भी हो सकता है कि एक रात में लुट सकते हो, एक ही रात में बन भी सकते हो। समझ आया? ये पर्सपेक्टिव बदलने के लिए कहा जा रहा है आपको कि आपका नज़रिया अगर बहुत नेगेटिव था क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा आपने देखा, तो उस नज़रिए को बदल के यहाँ शिफ्ट की कि ओके, थोड़े टाइम में अगर मैंने इतनी बड़ी बैड न्यूज़ सुनी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मैजिक यूनिवर्स एकदम से करे और मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सुन दूँ। तो ये कार्ड्स मैं ऐसे प्लेस करना चाहूँगी। ओके, नहीं, या फिर ऐसे ही रखते जैसे यूनिवर्स ने भेजे। ओके, ठीक है। आपकी ज़िंदगी दोबारा से बनेगी, रीबर्थ, मतलब नई तरीके से, नए तरीके से शुरुआत होगी। ये भी हो सकता है कुछ लोग ज़ीरो से शुरुआत करें दोबारा। हाँ, इसमें ये कॉर्ड कटिंग आ रहा है कि आपको कॉर्ड कटिंग के मेथड्स करने हैं। अपनी एनर्जी जहाँ जहाँ आपने अननेसेसरी लगाई है ना, पैसों की हो, लव की हो, कुछ भी, उन अननेसेसरी चीज़ों को निकाल दीजिए लाइफ से, जो आपको अच्छे से पता है कि क्या है। इसमें मैसेज यही आ रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि अननेसेसरी क्या है। ओके,
लेट्स सी आपके ऑर्डर्स की तरफ से क्या मैसेज है। मून मैजिक सुनाई दिया मुझे यहाँ पे। आप मून मैजिक रिचुअल से कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती है मून मैजिक, आप कंटेंट सर्च कीजिएगा, कुछ मैसेज होगा उसमें आपके लिए। कोई दूर से आ रहा है, ये भी मैसेज मिला कि कोई दूर से आ रहा है। वो ब्लेसिंग भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ओके, ये सच में चैनलिंग हो रही है कि कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग ही है। ओके, विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। यस, ये वही जो मैंने यहाँ पे बोला था, ये वही है। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है ना कि लोग आपको अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करते, अच्छे से क्यों नहीं रखते, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, वैसे आपकी कदर क्यों नहीं करते जैसे आप करते हो। ओके, कि आप जैसे लोगों की कदर करते हो हर चीज़ में, लोग वैसे आपकी कदर क्यों नहीं करते। इसका आंसर ही ये है कि आप फालतू की उलझा लगा के बैठे हो लोगों पे। जो लोग रहना डिज़र्व नहीं करते, बेसिकली आपकी लाइफ में रहना नहीं डिज़र्व करते, आपको डिज़र्व नहीं करते, आपने उनको जगह दी हुई है अपनी लाइफ में। तो वो जो आपकी एनर्जी है ना, उसको मैला कर रहे हैं वो लोग बैठ के, और कुछ नहीं, सिंपल। तो ऑब्वियसली आपको उन लोगों से इज़्ज़त प्यार मिलना लिखा ही नहीं है, और आप उन लोगों को ही फालतू अपने इज़्ज़त प्यार दिए जा रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि एक हाथ से अगर आप लव दे रहे हो तो वो लोग भी आपको उतना ही प्यार दे बदले में। अपने लिए प्यार रिस्पेक्ट मांगना गलत नहीं होता, बेसिकली मैं बता दूँ। ओके, अपने लिए प्यार और रिस्पेक्ट मांगना गलत नहीं होता। अगर आप ये देते हो ना, तो उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि आप भी डिज़र्व करते हो। आपके पास वो चीज़ है तो आप दे रहे हो, तो आप रिसीव भी तो वही करोगे ना बदले में, राइट। तो ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी होनी चाहिए। वरना अगर ये हुआ ना कि आप 90 की फ्रिक्वेंसी पे हो, वो 40-50 की फ्रिक्वेंसी पे है, वो आपको ड्रेन कर देंगे, गिरा देंगे, लेकिन आपकी एनर्जी से वो खुद मतलब कि ऊपर उठेंगे, और वो उठ के भी वेस्ट कर देंगे उस एनर्जी को। क्योंकि जो खुद की कमाई हुई एनर्जी होती है उसे हम सस्टेन कर पाते हैं, रख पाते हैं। हकीकत में अगर मेहनत से आप 90% की फ्रिक्वेंसी तक पहुंचते हो ना, आप उससे सस्टेन कर पाते हो उससे, क्योंकि आपको वैल्यू पता होती है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हो। समझ आया आपको, एक एक स्टेप आपने कैसे लिया जिससे आप वहाँ तक पहुँच पाए, इसलिए सस्टेन करती है वो एनर्जी, और उस पर आप और अच्छे से वर्क कर पाते हो। लेकिन अगर किसी ने छीनी है आपकी 90% एनर्जी, किसी ने छीनी है और वो 90 पे आ गया, तो उसको पता नहीं वो मेहनत जो आपने की थी उस एनर्जी को बनाने में, वो नहीं सस्टेन कर पाएगा इंसान। वो उसको कदर ही नहीं है उस एनर्जी की, इसीलिए वो 1 दिन 2 दिन रहेगा उस एनर्जी, फिर वापस वो अपने डाउन एनर्जी पे आ जाए, क्योंकि वो वैसे लोगों से मिलेगा, वैसे इन्वायरमेंट में रहेगा। जो आपका हार्ड वर्क है ना, वो आप ही समझते हो, दूसरे लोग नहीं समझते। इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज में मतलब बिलीव कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़ना इन दिनों आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत गलत जगह पे लगा के रखी है आपने। इसीलिए आपको कॉर्ड कटिंग कही जा रही है, क्योंकि आपने बहुत अननेसेसरी लोगों को जगह दी है अपनी लाइफ में, और वो आपको यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं। सॉरी अगर ये आपको बुरा लगे सुनने में, बट ये सच है। मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो आ रहा है मैं बस वही बता रही हूँ। जो लोग आपकी लाइफ में ताज डिज़र्व नहीं करते ना, राइट, भगवान जी उन्हें हटा देंगे, लेकिन आपने उन्हीं को ताज दिया हुआ है। तो भगवान जी की सपोर्ट कीजिए ताकि वो ऐसे लोगों को क्लीन कर पाए आपकी लाइफ से, ठीक है। आप फिर जहाँ ये यहाँ पे जो एनर्जी लग रही है वो आप फालतू में उन लोगों पे एनर्जी लगा रहे हो, इसीलिए आपको वो रिस्पेक्ट लोगों से, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं लव कैसे करते हैं, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उन लोगों को आप दे रहे हो। आप अगर ऐसे इंसान हो ना जो लव में रिस्पेक्ट में बिलीव करते हैं, तो आपकी संगति भी वैसी ही होनी चाहिए जो लव और रिस्पेक्ट में बिलीव करते हैं। तभी हमारे ग्रंथों में ऐसे ही नहीं कहा गया कि सुसंगति होनी चाहिए, सत्संग होने चाहिए। इसका मीनिंग ही ये था कि सुसंगति और सत्संग हो, ताकि हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारा जो ऑरा है, वो और हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करे, पॉजिटिविटी हो।
लेकिन हम पॉजिटिव एनर्जी पे हाई वाइब्रेट कर, लेकिन हम लो फ्रिक्वेंसी के लोगों से मिल रहे हैं ना, वो गिर जाएगी। जो मेहनत करके एक एक पाई पाई जोड़ के इतनी मेहनत करके हम उस एनर्जी पे गए थे ना, वो लोग वो हटा देंगे, गिरा देंगे और नहीं बढ़ने देंगे आगे, और ना ही खुद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कैसे मेहनत से वहाँ आगे बढ़े। वो उनका कर्म है, उनका टाइम है, वो जब उन्हें उस लेवल पे आना होगा ना एनर्जी में, वो उस वक्त आ जाएंगे उस एनर्जी पे। लेकिन आप जिस एनर्जी पे हो ना, उसे सस्टेन करिए, वैसे लोगों से डील कीजिए जहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। जहाँ आप ही एक साइडेड एफर्ट्स डाल रहे हो, दूसरी साइड से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे आपको, वो रिश्ता नहीं टिक पाएगा, राइट। वो एनर्जी बैलेंस की नहीं है एक्चुअली, दैट्स वाई। इसीलिए जो आप लव रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो आपके लिए लव रिस्पेक्ट है, लेकिन उनके लिए इरिटेशन है, क्योंकि वो अभी उस एनर्जी पे है नहीं कि वो आपकी इतनी हाई वाइब्रेशन को टॉलरेट कर पाए। तो इस बात को भी समझिए। उन्हें अगर वो 30 की फ्रिक्वेंसी पे है, वो 30 की फ्रिक्वेंसी वाले से ही डील कर पाएंगे, हाई वाले से नहीं कर पाएंगे। अब आप पहले क्लास के बच्चे को 10th क्लास की मैथ्स पढ़ा दो, वो पढ़ पाएगा क्या? नहीं, उसको फर्स्ट क्लास का ही वो चाहिए होगा दोस्ती करने के लिए, मिलजुल के रहने के लिए, उन्हीं में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, राइट। टेंथ टेंथ वाला अगर फर्स्ट को पढ़ाया, 10th वाला भी इरिटेट होगा कि वो समझ ही नहीं पा रहा कुछ, मैं इतना अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और वो भी इरिटेट होगा कि ये मुझे पढ़ा क्यों रहा है ये, जब मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो वही, दोनों गलत नहीं है, बस दोनों की सिंक्रोनाइजेशन है, जो एनर्जीज है वो अलग अलग लेवल की है, दैट्स ऑल। तो आप जिस एनर्जी के लोगों से डील कर रहे हो, वो आपके लेवल के अभी नहीं है, वो आपकी एनर्जी के लेवल के नहीं है, दैट्स वाई ये हो रहा है। समझ आया? तो जो लोग लव रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, या आपको लग रहा है वन साइडेड एफर्ट ये है, तो उस रिश्ते से बाहर आना ही बेस्ट है आपके लिए। लेट्स सी अनदर कार्ड। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। वन लास्ट मैसेज यूनिवर्स। ओके, क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। सी, मैंने यही इसी कार्ड में बोला था कि मैजिक, और ये जो यूनिकॉर्न का मीनिंग होता है, ये वही होता है कि मैजिक आने वाला है आपकी लाइफ में बेसिकली। ब्लेसिंग्स एंड ये सब कुछ तो बहुत प्यारी बातें होती है, विश फुलफिलमेंट, ठीक है, बहुत प्यारी, लेकिन उससे परे का अगर कुछ होता है ना, वो मैजिक होता है, मिलाकर होता है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ब्लेसिंग, विश फुलफिलमेंट में हमें पता होता है हमें क्या मिलेगा। हमने पैसे मांगे, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमने रिश्ते मांगे, रिश्ते मिल जाएंगे, राइट। लेकिन जो मैजिक में रहकर होता है, उसमें हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन मिलता बहुत एकदम बेस्ट है। तो ये अननोन का मैसेज है कि अननोन, हमें पता ही नहीं क्या मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत बेस्ट है। तो एक एक्साइटमेंट बन जाती है, एक सरप्राइज़ को लेके होती है ना हमें, कि हमें किसने तोहफा दिया, हमें पता ही नहीं उसके अंदर क्या है, लेकिन हम कितने एक्साइटेड होते हैं उसे खोलने के लिए, जानने के लिए कि क्या है। तो ये सेम वैसा ही है कि वैसे ही, और जब देखते हैं तो कितना प्यारा, इतना सोचा भी नहीं होता हमने, क्योंकि जो यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं ना, मैजिक होते हैं, वो मैजिक ऐसे ही होता है कि हमने सोचा भी ना हो, उससे परे का भगवान हमें कुछ देते हैं कि ओ माय गॉड, मैं ऐसा डिज़र्व भी करता था, तो हाँ, अब डिज़र्व कर देते हैं ऐसा। एंड यहाँ 5 का नंबर बनता है, 5 आपकी लाइफ में मतलब अभी हो सकता है कि इन दिनों आपको 555 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आते हों, या फिर लायंस गेट पोर्टल के बाद आपको नज़र आ सकते हैं 555। यहाँ मुझे डॉलर फ्रिक्वेंसी दिखी, कुछ लोग डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट की करेंसी डॉलर्स में कर सकते हैं। और मैंने बोला था कोई दूर से मिलने आ रहा है, क्लोजनेस का कार्ड हमें ये भी बताता है कि कोई बहुत दूर से आपसे मिलने आ रहा है, कोई बहुत कीमती रिश्ता। यहाँ पे वेदर ना थोड़ा शेडी शेडी है, लेकिन मुझे ये वेदर बहुत अच्छा लग रहा है आपके पाइल में, बहुत अच्छा सुकून वाली वाइब है, पता है, जैसे किसी को बहुत बहुत वक्त के बाद अब सुकून मिला हो, कि अब सुकून की नींद आएगी। आप ऐसी जगह पे विज़िट कर सकते हो जो हॉलिस्टिक हो, लाइक कोई टेम्पल, मस्जिद,
ऐसी जगह भी, और ऐसी जगह लाइक कि वहाँ शांति हो, वहाँ पे आपको बहुत शांति फील हो, वहाँ पे क्राउड ना हो, मतलब भीड़ भाड़। इवन आपको कहा भी जा रहा है कि भीड़ भाड़ की जगह से थोड़ा सा ना अलग रहिए। योग करने की भी इसमें सलाह आ रही है कि आप अगर योग कर सकते हैं तो वो कीजिए, ताकि आपके जो एंगर इश्यूज है ना, अगर आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, वो सही हो जाए। तो प्राणायाम मेडिटेशन आप कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। योग क्लासेस अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मैं भी ऑनलाइन बैचेस चलाती हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। आपको अपनी ज़ुबान पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कई बार ना गलत बोल जाते हैं, आपकी ज़ुबान फिसल जाती है, फिर आपको पछतावा होता है शायद कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो आपको अपने ज़ुबान पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपकी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। द वेल वी सिंग अवर सॉन्ग ऑफ लव, सी कम्युनिटी। लायंस गेट पोर्टल के बाद जैसे ही आप ये कॉर्ड कटिंग करोगे, ये होगी ना आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आपकी लाइफ में आपके सोलमेट्स को भेजना स्टार्ट कर देंगे, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते होंगे, बोलते होंगे, आपकी तरह प्रॉपर आपकी तरह एनर्जी होगी। ये सरफेस लेवल पे चीज़ें, कुछ लोगों को ये चीज़ें एक्चुअली होते हुए दिख रही होगी अपनी लाइफ में। और कुछ के लिए है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे ये वेल्स ना सरफेस लेवल पे है ना पानी के, बिल्कुल मतलब कि जस्ट अब इतना ही टाइम रह गया है, बस सरफेस लेवल पे आने ही वाली है चीज़ें, आपको दिखने वाली है। ओके, बट अगेन नेगेटिव लोगों से या डबल साइडेड लोगों से दूर रहिएगा, डबल फेस। आपको सही में एंशिएंट हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत पसंद आती होगी। ये यहाँ पे भी प्राणायाम का मैसेज है, आपको प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं आप, वो सभी कर पाते हैं बिकॉज दैट्स वाई। बाकी जो प्राणायाम होती है वो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको बताई जाती है कि आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसके अकॉर्डिंग। ओके, वन लास्ट मैसेज, थैंक यू। पानी पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। द डियर बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको। सी बी द डियर बी जेंटल विद योर सेल्फ। यहाँ पे यस, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। लोगों से उम्मीद करने के बजाय खुद के लिए वो क्यों नहीं करते? जो एनर्जी आप दूसरों को दे रहे हो वहाँ से आपको नहीं मिल रही, रेसिप्रोकेट नहीं हो रही। आप लव दे रहे हो, बदले में उन्हें लाइक की हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी मिल रही है। आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ऐसे मतलब वो मैच ही नहीं हो रही एनर्जी। वहाँ देने के बजाय आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, दैट्स ऑल, रिस्पेक्टफुली आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, कॉर्ड कटिंग यहीं पे। और फिर वही जो लव रिस्पेक्ट आप दूसरों के लिए इतना संजो के रखते हो, अपने दिल को इतना बड़ा करके, वो अपने ऊपर लगाओ कि यस आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। लोग नहीं करते तो क्या हो गया, मैं लोगों पर डिपेंड नहीं हूँ। आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप एक पेट ले सकते हैं, डॉग, फिश भी देखिए मुझे यहाँ पे। हो सकता है पास्ट में भी आपका कोई पेट था जो अब नहीं है, सॉरी फॉर दिस। यस, हो सकता है पास्ट में भी कोई पेट था जो अब नहीं है। तो यहाँ पे मुझे फ़िश और डॉग की ज़्यादा वाइब आ रही है। और इन फ्यूचर भी आप या लायंस गेट पोर्टल के बाद आप शायद हो सकता है कि आपको पेट मिले, आप पेट ले सकते हो या आपको पेट मिल सकता है कहीं से।
यहाँ पे ना मुझे प्रेगनेंसी का भी मैसेज दिख रहा है। बहुत से लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या बहुत से लोगों के अगर पेट ऑलरेडी है ना तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये मैसेज है कि अगर आपके ऑलरेडी पेट है कोई, या फिर किसी और का पेट है, तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। और फिर वो जो यस सिंपल प्रेगनेंसी का, उन प्रेगनेंसी के बाद कुछ चेंजेस आएंगे लाइफ में। ये मैसेज थोड़ा अलग था। ओके, बेसिकली कुछ बातें होती है जो हमें नहीं बोलनी होती है, मतलब टैरो में कुछ बातें होती है जिन्हें थोड़ा हिडन ही रखना होता है। ओके, यस इतने ही मैसेजेस थे। इतने ही मैसेजेस थे। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है या ऑनलाइन योगा क्लासेस के बारे में जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन डाल दूँगी, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।